एक महिला की आंखें निकाल देने पर इस देश में 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की जाती है। एक महिला का पुतला बनाकर कर्नाटक में सरेआम फांसी पर उसको लटकाया जाता है, तालिबान स्टाइल में सजा दी जाती है। इसको आप किसके खिलाफ जुल्म और ज्यादती कहेंगे? उसके विचारों से अगर आपको नाराजगी है, उस पर यदि गुस्सा है, तो इस देश का एक नियम है, एक संविधान है, उसके 10 तरीके हैं। इनको आप किस पर जुल्म और ज्यादती कहेंगे? सरकार को लोगों को गिरफ्तार करके जो नफरत फैला के गई है, गिरफ्तार करके सीरिया से भी नहीं चलेगा, ये देश टर्की से भी नहीं चलेगा, ये जिहादी मानसिकता से नहीं चलेगा, ये देश कुरान से भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये देश संविधान से चलेगा। ठीक है, मनीष दुबे भी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं लेकर आना चाहती हूँ डिबेट में। ठीक है विनोद जी, नाजिम जी, एक बार फिर से आप दोनों को मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन उससे पहले मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी बताइए, ये जो आज की घटना इस देश में हुई है, बार बार जो वाद विवाद है वो एक पॉइंट पर आकर फंस जाता है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, हम आजादी के पक्षधर हैं, इस देश में एक आजादी है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है। तो आज जो पूरा पैटर्न देश ने देखा, नमाज खत्म होने के बाद उठा उठा के पत्थर जो पुलिस पर मारे गए, दंगे फैलाने की कोशिश हुई, आगजनी हुई, और किस लिए? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कही गई बातें उनको पसंद नहीं आई। तो अब संविधान कहां गया? ये कौन लोग हैं? और अब क्या इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है? ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का इंसल्ट होने की वजह से पत्थरबाजी की है, ये गलत बात है। फिर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है? पुलिस इन पर एफआईआर का फायरिंग करे, 2-4 लोग और आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता को तो किस तरह से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कानून हाथ में ना लो। अरे निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, अगर ये नाराज हो गए तो समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। और आस्था जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इनको नमाजी कहना बंद करिए। ये नमाजी नहीं है, ये जिहादी हैं, ये टूल किट है। तुम आतंकवादी हो, तुम नफरत का जहर बोल रहे हो देश में, तुम लोग। नाजिम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको मौका मिलेगा। एक बार मनीष गुप्ता बात पूरी कर ले, 10 सेकंड मनीष गुप्ता जी बात पूरी कर लीजिए। आतंकवादी है और ये कौन आतंकवादी है, कौन आतंक फैला रहा है, कौन दंगे फैला रहा है? आज टीवी स्क्रीन पर देश के एक एक शख्स ने देखा होगा, एक एक शख्स ने देखा होगा। अपने आका के कहने पर पत्थर फेंक रहे हैं ताकि उनकी इच्छाओं की पूरी हो सके, वो पावर सेंटर बदल सके और विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर देश में कुछ बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रही है। ये रोकना होगा। ठीक है मनीष जी, आप इसको हिंदुस्तान के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करार दे रहे हैं। और सैयद नाजिम जो लगातार बोल रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये है कि नाजिम जी ये बताइए, आपने अभी अभी कहा मनीष गुप्ता को कि आप आतंकवादी हैं, सत्तारूढ़ दल जो है वो खुद दंगे कराती है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर धर्म की लड़ाई लड़नी है तो आप लड़िए, संवैधानिक तरीके से लड़िए। आप नमाजियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप बच्चों के हाथ में पत्थर क्यों दे रहे हैं? आप बच्चों से आग क्यों लगवा रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई के आगे आप बच्चों को क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं? कोई खड़ा नहीं कर रहा है, कोई खड़ा नहीं कर रहा है। मसला यह है कि सरकार की पॉलिसी ऐसी है, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, कोई पत्थर मारा है, मनीष गुप्ता जी एक मिनट शांत हो जाइए। नाजिम जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए, क्या सरकार की पॉलिसीज है जो नमाज पढ़ के निकल रहे हैं आगे? मैं सुन नहीं पाई ठीक से। हाँ, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, ये जांच का विषय है कि उन पे पत्थर कौन मारा, ये जांच का विषय। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ के निकले देश के 6, 7, 8, 10 राज्यों से, 8, 10, 12 डिस्ट्रिक्ट से, और जुमे की नमाज खत्म होते ही सारे राज्यों में, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक साथ नमाजियों पर ही पत्थर बरसाए गए, आप ये कहना चाहते हैं? सड़क पर या तो पुलिस नजर आ रही थी या नमाजी नजर आ रहे थे, या तो आपने उन तस्वीरों को देखा नहीं है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नाजिम, आप आंखें मूंद रहे हैं, आप एक एजेंडे के तहत बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों ना कहा जाए? पूरे देश ने तस्वीरें देखी है, सड़क पर या तो नमाजी थे या पुलिस थी, और हाँ पत्थर भी थे। एक बात बता दूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं की इस वक्त जुबान खुली हुई है, लगातार नफाजियां कर रहे हैं, लिस्ट भी बना रही है भाजपा ने। जबान खुली हुई है तो क्या सर कलम करने और आंखें निकालने पे इनाम घोषित होंगे इस देश में? ये हिंदुस्तान है, ये सीरिया है क्या, ये तालिबान है क्या? निकाल के मारेगा, कोई मुल्ले काटे जाएंगे कहेगा। इस पर क्यों नहीं बोल रहे आप? निकाल के मारेगा, इस पर क्यों नहीं बोल रहे आप?
कोई नफरत फैलाएगा हमारे खिलाफ, कोई मस्जिदों में ठीक है। नारा लगाएगा, बर्दाश्त की जाएंगी ये सारी बातें। और ठीक कोई है, हमारे पैगंबर बर्दाश्त की जाएंगी सारी बातें। घूम फिर कर बुनियादी बात वही निकल करके आती है, हम आपके लिए जो दिल चाहे बोलेंगे, हम दूसरे समाज और धर्म के लिए जैसा दिल चाहे जहर उगलेंगे, लेकिन हम पर यदि कोई तिरछी आग करता है तो हम पत्थर मारेंगे, देश जलाएंगे, सब कुछ फूंक डालेंगे। सुधीर दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधीर दुबे जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये मनीष गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, ये इनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक देश को क्या बनाने जा रहे हैं। मजहब और जाति पूछ करके एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते। अरे आप विषय से इधर मत जाइए, आप विषय से इधर मत जाइए, दंगाइयों पर बात करिए, तरह से बयानबाजी दंगे के सुनियोजित पैटर्न पर बात करिए जो हमारा विषय है। दंगों पर बोलिए, दंगाइयों पर बोलिए, क्यों बच रहे हैं? कौन नाराज हो जाएगा? शफीकुर रहमान बर्क पर जवाब दीजिए, जिन्होंने कहा है कि ये तो बट नेचुरल है। हमारे धर्म के लिए अगर कोई कुछ कहेगा तो ऐसा रिएक्शन बट नेचुरल है, तो बट नेचुरल तो दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। अरे आस्था जी बात को समझिए आप, बर्क साहब ने क्या इसमें गलत कह दिया? सरकार की मंशा है अगर दंगे कराने की तो दंगे हो रहे हैं, नहीं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की पत्थरबाजी और हिंसा भाजपा ने करवाई, देश में भाजपा की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार, कई स्टेट्स में भाजपा की सरकार, अपने ही स्टेट में अपने ही लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट दंगे भाजपा ने करवाए, ये कहना चाह रहे हैं आप। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी ये बताइए, यहाँ पर नाजिम साहब बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, और शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि ये तो बट नेचुरल है। अगर हमारे धर्म के बारे में कोई ऐसे कहेगा या पैगंबर मोहम्मद के लिए कोई इस तरह की बातें कहेगा तो ये तो बट नेचुरल है। मतलब आप पर बात आएगी तो बट नेचुरल है, ये आपकी प्रतिक्रिया है, ये आपका रिएक्शन है, और बाकी जगह आप धार्मिक भावनाओं को आहत करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उनको संविधान का ज्ञान देंगे, उनको लॉ एंड ऑर्डर की बात बगाड़ेंगे, उनको आजादी का ज्ञान देंगे। ये शिवलिंग पे तुलना करेंगे, एक मिनट के लिए मुझे शर्म भी नहीं आएगी। अरे आपको वही शिवलिंग क्यों दिखता है जो बाबा भोलेनाथ जो विराजमान है, वो शिवलिंग क्यों नहीं दिखता आपको? अरे कहीं भी दिखे आप रोक लेंगे क्या? आप लोग नफरत किसी की भावनाओं को रोक लेंगे क्या? कोर्ट तय करेगा वो क्या है क्या नहीं है, सबूत तय करेंगे वो क्या है क्या नहीं है, गवाह तय करेंगे, दस्तावेज तय करेंगे। आप चैलेंज नहीं करेंगे सुधीर दुबे, आप चैलेंज नहीं करेंगे सुधीर दुबे। अपने वोट बैंक को खुश करना है तो आप अपने चुनावी भाषण के मंच का इस्तेमाल करिए, यहाँ रहकर आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। मनीष गुप्ता शांत हो जाइए। विनोद बंसल जी बोलेंगे, मैं आऊंगी एक एक करके। विनोद बंसल जी। आस्था जी ये जो जोर से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं उनसे पूछिए जरा, लाल बिहारी यादव ने जो बोला था क्या वो नुपुर शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक बोला था कि नहीं बोला था? क्या उन पर कार्रवाई की? क्या अखिलेश जी ने हिंदू समाज से माफी मांगी? क्या ध्यान में है? शांत रहिए। और कपिल मिश्रा ने क्या बोला था? ये आपको ध्यान में है? देखिए आस्था जी इस तरह के आपके ध्यान में है? दुबे जी एक बार जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपको जो पूछना है मैं उसके लिए अलग से 20 सेकंड दे दूंगी। मैं अलग से 20 सेकंड दूंगी, एक बार विनोद बंसल जी की बात पूरी होने दीजिए, बोलिए।